तो मैं अभी जस्ट घर पे आया हूँ धुरंधर को दूसरी बार थिएटर में देख के, एंड मुझे बोलना पड़ेगा क्या बाप लेवल का एक्सपीरियंस था इस फिल्म को दोबारा देखना, वो भी थिएटर में जाकर। अब देखो, मैं यूजुअली फिल्म्स को दोबारा या तिबारा जरूर से जाके देखता हूँ थिएटर्स में, अगर मुझे फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है तो, बट सिर्फ इस मोटिव से कि मुझे इस बार फिल्म में कुछ नई चीजें देखने को मिल जाए जो मे बी मैंने पहली बार में नोटिस नहीं किया हो। एंड अगेन मैं इसी मोटिव से इस फिल्म को दोबारा देखने के लिए गया था। बट भाई साहब, वो चीजें तो मुझे देखने को मिली, मतलब ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैंने दूसरी बार नोटिस की, या फिर मैंने अपने पहले रिव्यू वाले वीडियो में उन सारी चीजों को मेंशन नहीं किया था। मैं उन सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन जरूर से करूंगा, लेकिन उसके अलावा फिल्म को दोबारा देखने का एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब निकला मेरा। मैंने फिल्म को एक बार देख लिया है, ठीक, उसके बाद मैं दोबारा देखने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे इवेंट्स आगे घटेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन मरेगा, कौन जिएगा, ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता होती है। लेकिन उसके बावजूद इस बार भी मुझे उसी तरीके का डर लगा जब मैं इस फिल्म को पहली बार देख रहा था, एंड मुझे जिस तरीके का डर लगा था। जैसे रहमान डकैत की एंट्री से पहले आप एक चीज़ नोटिस करना कि रणवीर सिंह जिस हॉस्पिटल में होता है, रहमान डकैत के बड़े बेटे को लेकर जिस हॉस्पिटल में आता है ना, तो जब रहमान डकैत की एंट्री होने वाली रहती है तो वहाँ पे एक बल्ब रहता है। जिस हॉलवे में रणवीर सिंह खड़ा रहता है वहाँ पर एक बल्ब होता है, एंड वो बल्ब धीरे धीरे बुझने लगता है एंड जलने लगता है। एंड इसी पॉइंट पे एंट्री होती है रहमान डकैत की, जो कि और कुछ नहीं, इसी चीज़ को दर्शाता है कि अगर फिल्म में एसपी चौधरी असलम एक जिन है तो रहमान डकैत भी कोई कम नहीं है, वो भी एक लिटरल शैतान है। एंड उस चीज़ को इस सीन से बहुत खूबसूरती से डिनोट कर दिया गया था। एंड इसलिए रहमान डकैत की एंट्री पे भले मैं जिस थिएटर में देखने गया तो वहाँ पे बहुत सीटियाँ बजी, बट आई वॉज टेरिफाइड। फिर उसके बाद मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत भी समझ है, मतलब आप समझते हो कि कौन सी कंट्री किस कंट्री को बैकअप देती है, किसे एनिमी बनाती है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है, एंड इंडिया में जितने भी अटैक्स हुए हैं उसमें जियोपॉलिटिक्स का किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आपको फिल्म देखने में अगेन से बहुत मजा आएगा। हाँ, मैंने फिल्म में पहली बार भी इन सारी चीज़ को नोटिस किया था, लेकिन उस हद तक नहीं किया था जितनी हद तक मैंने इस बार सेकेंड टाइम में जब मैंने इस फिल्म को देखा और नोटिस किया। और ये बात मैं आगे से बोलना चाहूंगा कि आदित्य धर इज अ ब्रेव एंड ऑल्सो अ बोल्ड फिल्म मेकर, क्योंकि उस बंदे ने अगेन विदाउट एनी फिल्टर उन सारी चीज़ों को कह दिया है जो कि कोई और फिल्म मेकर कभी नहीं दिखा सकता है। जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था एंड उसके बाद 26/11 के अटैक्स हुए थे, तो उसके बाद इंडिया की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स या फिर बहुत ही ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स होने के बाद अगेन जिस तरीके से आतंकियों की हिम्मत बढ़ गई थी कि हम फिर से इंडिया पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्हें यूएस की बैकिंग है, एंड इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा यूएन के सामने जाके भीख मांग सकता है, और अगर अमेरिका कुछ जाके कहेगा तो अमेरिका कुछ सुनने वाला है नहीं। एंड मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पाकिस्तान को बार बार फिल्म में एनिमी कंट्री या फिर कह सकते हैं दुश्मन देश कहकर पुकारा है। और मैं सच बता रहा हूँ, फिल्म जब एंड हुई, मतलब जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है ना सेकंड पार्ट का, एंड फिल्म के एंड होने से पहले रणवीर सिंह का ये डायलॉग कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, मैं बता नहीं सकता कि इस डायलॉग का इम्पैक्ट कितना ग्रेट लेवल का है। बस अब एक मिनट की सोच लो, एक टाइम पे हमारे यहाँ ऐसी फिल्में बनती थी जो इंडिया और पाकिस्तान को एक जगह पर दिखाती थी, मतलब कोई भी हेटेड पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए नहीं आता है, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज है एंड दोस्त है और कुछ नहीं। बट अगर मुझसे पूछो तो मुझे ऐसी फिल्मों से कोई दिक्कत नहीं है, एंड मेजॉरिटी लोगों को भी नहीं है, क्योंकि टाइगर जिंदा है वॉज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर व्हेन इट वाज रिलीज्ड। इसलिए आज के टाइम पे जब धुरंधर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, यहाँ तक कि पुष्पा 2 के भी रिकॉर्ड्स को हिंदी बेल्ट में ब्रेक पे ब्रेक किए जा रही है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि धुरंधर और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान वाली नैरेटिव पे चल रही है, इंडिया के लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ केवल और केवल हेटरेट स्प्रेड कर रही है। तो ये और कुछ नहीं, वन साइडेड स्टेटमेंट है, क्योंकि यही सेम लोग हैं जिन्होंने एक टाइगर जिंदा है भी जाकर देखी थी थिएटर में, एंड उसे भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनाया था। एंड हम सब जानते हैं कि किसी भी कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो अगर टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में बन सकती है तो धुरंधर जैसी फिल्में क्यों नहीं बन सकती है। और ऐसा तो नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सबको टेररिस्ट दिखा दिया गया है फिल्म में, बिल्कुल भी नहीं। जो जो हैंडलर्स थे, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे 26/11 पार्लियामेंट अटैक एंड उसके पहले कांधार हाईजैक के लिए, उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता है कि लोगों को एक्चुअली में दिक्कत किस बात से हो रही है, मतलब इंडिया में बैठे हुए लोगों को दिक्कत किस बात से हो रही है। खैर छोड़ो, ये उनका अपना नैरेटिव है, वो खुद ही समझ लेंगे। मैं मानता हूँ कि लोग रहमान डकैत के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एंड पर्सनली मुझसे पूछो, मुझे भी रहमान डकैत का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया फिल्म में। रणवीर सिंह का कैरेक्टर उस कैरेक्टर के आसपास भी नहीं था, जो ऑरा, जो कनिंग पर्सनालिटी रहमान डकैत कोशिश करता है। हमजा मजहर अली फर्स्ट पार्ट में उसके आसपास भी नहीं है, बट उस चीज़ का एक कारण है, ही इज़ एन अंडर कवर एजेंट, एंड वो पूरे सिचुएशन में उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अब देखो, हमारे दिमाग में ना पठान, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, या उसके अलावा वॉर 2, वॉर, ऐसी फिल्मों ने और कुछ नहीं हमारे दिमाग में एक आइडिया पुट कर दिया है कि जो भी अंडर कवर एजेंट्स होते हैं ना, या भी जो स्पाइस होते हैं,
वो बहुत ही माचो पर्सनैलिटी के होते हैं एंड वो जो भी काम करते हैं स्पाइंग वाली या फिर दुश्मन देश से इंटेलिजेंस भेजने वाली या कुछ भी, उसमें उनके कैरेक्टर को इतना ग्रैंड दिखाया जाता है कि इन दी एंड हमारे दिमाग में यही बात बैठ जाती है, स्पाइस एक्चुअली वर्क लाइक दिस। एंड उन सारी चीज़ों के चलते ही हम किसी भी एक्टर को उसके कैरेक्टर की डेडिकेशन के लिए नहीं देखते हैं, हमें बस चाहिए मज़ा। जो कैरेक्टर हमें ज़्यादा मज़ा दे देगा हम उसे पसंद कर लेंगे, भले जो दूसरा एक्टर है वो अपने कैरेक्टर को डायरेक्टर के अकॉर्डिंग प्ले कर रहा है, बट स्टिल पीपल विल कंसिडर कि नहीं, फिल्म के मेन एक्टर को तो साइड एक्टर ने टोटली ओवरशैडो कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उस कैरेक्टर के पास वो सारे ट्रेड्स थे जो मेन कैरेक्टर को ओवरशैडो कर सकता था। एंड रहमान डकैत फर्स्ट पार्ट में हमजा के कैरेक्टर को ओवरशैडो करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था एंड अक्षय खन्ना प्लेड इट वेरी वेरी वेल। एंड इस बार सपोर्टिंग एक्टर या फिर नेगेटिव रोल के लिए नेशनल अवार्ड में मैं बोल रहा हूँ किसी और एक्टर को चुना गया, तब तो टोटली मेरा भरोसा नेशनल अवार्ड से उठने ही वाला है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी नेशनल अवार्ड्स है वो केवल और केवल धुरंधर डिजर्व करती है और कोई फिल्म नहीं। फिर उसके बाद मैं रहमान डकैत के कैरेक्टर पे एक बार फिर से आना चाहूंगा। अब देखो, जब फिल्म में रहमान डकैत के कैरेक्टर की एंट्री होती है एंड उसके बाद मल्टीपल सीन्स में वो हमें दिखता है, तो उसकी माचो पर्सनालिटी, उसको कह सकते उसकी कनिंग पर्सनालिटी एंड जो ऑरा वो पोजेस करता है, वो कोई भी समा बांध देगा। ऑडियंस उसके पीछे पागल होगी ही होगी। एंड फिल्म में जब एक पॉइंट आया था ना, जहाँ पर लग रहा था कि जब हमजा रहमान डकैत को एसपी चौधरी असलम के कैद से छुड़ाता है एंड उसके बाद रहमान डकैत जिस तरीके का ट्रीटमेंट या फिर जिस तरीके का प्यार हमजा की तरफ दिखाता है, वो देखने के बाद कहीं कहीं पे ये लग रहा था कि क्या रहमान डकैत का कैरेक्टर एट दी एंड इंडिया के फेवर में काम करने लगेगा या फिर कुछ और होगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा था कि रहमान डकैत का कैरेक्टर तो एक बहुत ही कनिंग पर्सनालिटी वाला कैरेक्टर है एंड वो एक नेगेटिव शेड में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जरूर से जरूर उसके साथ तो कुछ होगा ही होगा बुरा। बट कहीं ना कहीं हम रहमान डकैत के कैरेक्टर से सिंपैथाइज करने लगते हैं जब तक वो 26/11 अटैक्स वाला सीन नहीं आता है। अब इस पार्टिकुलर सीन को ना मैं पेंगुइन सीरीज के इस सीन से कंपेयर करना चाहूंगा। देखो, थ्रू आउट दी सीरीज पेंगुइन के कैरेक्टर के अराउंड ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर ऐसे ऐसे ट्रेट्स दिखाए गए थे, लाइक फॉर एग्जांपल विक्टर का कैरेक्टर। केवल आप लास्ट एपिसोड को छोड़ दो या फिर लास्ट एपिसोड के आखिरी 15 मिनट को छोड़ दो, तो थ्रू आउट दी सीरीज पेंगुइन के कैरेक्टर को इस तरीके से बिल्ड किया जा रहा था जहां पर हम ये समझ पा रहे थे कि हाँ, वो विक्टर के लिए अच्छा फील करता है, वो चाहता है कि विक्टर के साथ अच्छा हो एंड उसी तरीके से वो विक्टर की मदद भी करता है, बार बार अपने गैंग में इंट्रोड्यूस करवाता है, उसे पैसे देता है, उसकी लाइफ को बेटर बनाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब मैं उस सीरीज को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि पेंगुइन के कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड किया जा रहा है कि जब बैटमैन पार्ट 2 आएगी एंड जब बैटमैन अगेन पेंगुइन को मारेगा, तो वहाँ पे हम पेंगुइन के कैरेक्टर से सिंपैथाइज नहीं करने लगेंगे कि वो विक्टर की इतनी मदद कर रहा था। और उसके अलावा भी कितने सारे अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिखाए गए हैं पेंगुइन के, जहाँ पे वो अपनी माँ की बहुत देखभाल करता है, ये सारी चीजें। बट जब सीरीज एंड हुई एंड एंड होने से पहले जब लास्ट एपिसोड के 15 मिनट में हमें ये दिखाया गया कि पेंगुइन ने विक्टर को जान से मार दिया, तो उस पॉइंट के बाद उस सीरीज की कहानी टोटली पलट गई एंड ठीक उसी तरीके से मेरा मन भी पलट गया पेंगुइन के कैरेक्टर की तरफ, जहां पर मैं अगेन पेंगुइन के कैरेक्टर से हेट करने लगा। और मैं चाहता हूं कि जब बैटमैन पार्ट 2 आए तो उसमें बैटमैन इतनी गंदी तरीके से पेंगुइन को पेले ना कि विक्टर की मौत जाया ना जाए। एंड उसी तरीके से मैं वापस आऊंगा रहमान डकैत के कैरेक्टर पे, जहां पर 26/11 वाले सीन से पहले जितनी भी चीजें दिखाई गई थी रहमान डकैत के कैरेक्टर के अराउंड, वो केवल उस कैरेक्टर के ऑरा को प्लस 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 किए जा रही थी। बट उस सीन के बाद चीजें टोटली बदल गई एंड इसे ही मैं कहूंगा आदित्य धर का ग्रेट डायरेक्शन। फिर इसके अलावा और भी कई सारे सीन्स हैं, लाइक 26/11 वाले अटैक्स में जिस तरीके का क्लोजअप शॉट रणवीर सिंह ने दिया था, वो भी एक मास्टर क्लास एक्टिंग की पहचान है। एंड इसके अलावा और भी कई सारी चीजें। बट मैं वीडियो को अभी और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा एंड मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, बस यही बात बोलते हुए कि यस, द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग धुरंधर फॉर द सेकंड टाइम इन थिएटर वाज अगेन एक्सेप्शनल। एंड अगर आपने धुरंधर को सिर्फ एक बार जाके थिएटर में देखा है एंड आपके पास वक्त है, पैसे है, तो आप जरूर से इसे दोबारा या फिर तिबारा भी जाकर थिएटर में देखिए। दिस फिल्म डिजर्व्स मोर एंड मोर ऑफ योर प्रेज एंड अगेन मोर एंड मोर ऑफ योर टाइम। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन धुरंधर को सेकंड टाइम थिएटर में जाके दिखने का, जहाँ पर मैंने कुछ और चीजें नोटिस की एंड उन चीजों को मैंने इस वीडियो में बता दिया है। वेल, ये जो भी बातें मैंने अगेन से इस वीडियो में कही है वो फिर से तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपने भी धुरंधर को दोबारा देखा है या तिबारा देखा है या फिर आपने पहली बार में ही कई सारी ऐसी चीजें नोटिस की है जो फिल्म को और एक बेहतरीन फिल्म बनाती है, तो उन सारी चीजों को भी आप कमेंट करके जरूर से बताना। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें पसंद आई। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।